हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6 और 7 के लिए, कक्षा 6 और 7 के लिए हम प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका लेकर आए हैं, यानी कि वर्कबुक लेकर आए हैं, जिसमें हमने कार्यपत्रक 25 तक सभी कार्यपत्रक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम एक साथ करने वाले हैं 10 कार्यपत्रक, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 26 से लेकर 35 तक, 26 से लेकर 35 नंबर कार्यपत्रक तक हम हल करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए 10 कार्यपत्रक एक साथ हल करने के लिए। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 26 को, जिसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण की, वाक्यों में क्रियाकाल को पढ़कर समझकर लिख पाने की। क्रियाकाल यानी कौन से काल में कार्य हो रहा है। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे कि रमा खाना बना रही है, तो बना रही है आया है, तो इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कॉलम पे हमने टिक लगा दिया है। दूसरा है क नंबर पे कुत्ता भौंक रहा था। अब यहाँ रहा था यानी कि भूतकाल, तो यहाँ भूतकाल के कॉलम में हम निशान लगा देंगे। ख नंबर पे दे रखा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं यानी कि अभी उड़ रहे हैं, तो वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल पर हमको टिक करना है। ग नंबर पे है चित्रकार चित्र बनाएगा। बनाएगा यानी अभी तक बनाया नहीं है, ना वो बना रहा है, बनाएगा यानी भविष्य काल, तो यहाँ पर हम भविष्य काल पर टिक कर देंगे। बादल गरज रहे थे यानी कि पहले, अभी से पहले, ठीक है ना, तो भूतकाल आ जाएगा और भूतकाल पे हम टिक कर देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके इनका काल बताइए। जैसे उदाहरण दे रखा है वह सिनेमा गया होगा, तो गया होगा भूतकाल। अंजू पढ़ रही है वर्तमान काल, तो यहाँ पर पढ़ रही है क्या हो गया? वर्तमान काल। तेज आंधी आई थी यानी कि भूतकाल। पिताजी पत्र लिखेंगे, लिखेंगे यानी कि भविष्यकाल। कल तुम आ जाना कल आने वाले कल में यानी कि भविष्यकाल। हम शाम को बाजार जाएंगे, शाम को जाएंगे अभी तक गए नहीं हैं, तो भविष्यकाल, इसमें भी भविष्यकाल आएगा। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, तो यहाँ पर खेलना क्रिया है, वर्तमान काल। सब छात्राएं घर चली गई, यहाँ गई आ जाएगा। जाना भूतकाल, जो दे रखी है भूतकाल में हमको क्या लिखना है? यहाँ गई। फिर अगले में मैं कल दिल्ली, तो यहाँ पर जाने की भविष्यकाल में लिखना है, तो जाने का भविष्यकाल क्या होगा? जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। फिर यहाँ बोलना का भूतकाल, सुधा ने झूठ बोला था, तो यहाँ बोला था आ जाएगा। फिर हम विद्यालय जाना, यहाँ जाना दे रखा है, तो जाना का जा रहे हैं वर्तमान काल में लिखना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है। फिर है नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे उदाहरण दे रखा है सलीम खाना खाएगा, कौन सा काल है? भविष्यत काल। सुमन अनीता से बात कर रही है, वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे? भविष्यत काल। बारिश होने की संभावना है, भविष्यत काल। मुझसे भूल हो गई, भूतकाल। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी, भूतकाल। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 27, जिसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्द का प्रयोग सही तरीके से कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो वाक्य को हमको दोबारा लिखने हैं। आइए खाना खा लो, तो हमने लिखा है आइए खाना खा लीजिए। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, तो मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। यह मैंने करा है, यह मैंने किया है। मीनल ने वह बात सुना था, मीनल ने वह बात सुनी थी। कोमल ने गाना गाई, कोमल ने गाना गाया। यहाँ हमने सही करके इनको टिक दिया है। प्रश्न नंबर 2 है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। तो आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, तो निकल यहाँ पर क्रिया शब्द है, निकलना। हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, खिलाएंगे पे गोला लगा देंगे और यहाँ क्रिया कौन सी हो जाएगी? खिलाना। हम लोग लोमड़ी को मजा चखाएंगे, चखाएंगे पर गोला लगा दिया और चखाना यहाँ पर क्रिया लिख दी।
कुएं में झांक कर देखिए, देखिए पर गोला लगा दिया और देखना यहाँ पर क्रिया है। अशोक नदी में तैर रहा है, यहाँ पर तैर पर गोला लगा दिया हमने और तैरना यहाँ पर क्रिया हो गई। दीपिका सुबह से खेल रही है, खेल पर गोला लगा के खेलना लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए ये सब ये दे रखे हैं, इनका प्रयोग करना है हमको। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दादाजी कहानी सुनने को सब बैठ गए। ठीक है ना, दादाजी कहानी सुनने को या सुनाने को बैठ गए। सुनाना या सुनाना भी हम लिख सकते हैं, दादाजी कहानी सुनाओ। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं हम, तो वो भी सही वाक्य हो जाएगा, दादाजी कहानी सुनाओ। और दादाजी कहानी सुनने को सब बैठ गए हैं और दादाजी कहानी सुना रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सुना रहे हैं भी लिख सकते हैं, सुना रहे हैं। ठीक है ना, तो हम किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। रवि ने खाना पकाया था, पकाना का पकाया था। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा है। फिर प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। तुम घर कब जाओगे। ठीक है, जाना का हम जाओगे लिख दिया है हमने। अब है कार्यपत्रक नंबर 28। दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण की, वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना और लिखना। दिए गए सब वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा मीठा दूध पीता है, यहाँ मीठा विशेषण हो गया और क्रिया पीता हो गई। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चरती है, यहाँ विशेषण हो गया हरी, क्रिया विशेषण जो है ना। वह गाता है, वह बहुत सुरीला गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाती, कोयल सुरीला गाती है। उठता, राजू प्रातः जल्दी उठता है। हंस, रीटा जोर से हंस रही थी। लिखा, रवि ने गाय पर निबंध लिखा है। देखता, बंटी प्रतिदिन शाम को टीवी देखता है। अब है क्रिया विशेषण शब्द छांटिए। बादल जोर से गरज रहे हैं, तो जोर से और क्रिया है गरज रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्रिया विशेषण है कहाँ और जा रहे हो, यह है क्रिया। चोर चुपके से भाग गया, तो यहाँ क्रिया विशेषण है चुपके से भाग गया, क्रिया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है खिलखिलाकर और हंस दिया, क्रिया। फिर है अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे कि लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, नीचे दिए गए इन वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक या सकर्मक लिखिए। ऋचा चित्र बना रही है, सकर्मक। मनु पानी भरता है, सकर्मक। नवीन दौड़ता है, अकर्मक। मैं गाता हूँ, अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक। आप देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 29, जिसमें व्यावहारिक व्याकरण की दक्षता संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाने की दक्षता है। प्रश्न नंबर 1 में रिक्त स्थानों में उचित संबोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। संबोधक शब्द है की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। फिर है 2 वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। साहिल थक गया था, वह सो गया। साहिल थक कर सो गया है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह जल्दी घर पहुंची। तो जोड़ के बनाएंगे, वह बहुत तेज चलकर घर पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं। आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया पर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, तो यहाँ के मारे लिखा हुआ है। इसी तरह से मेरा घर मंदिर के पास है, तो के पास। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे यहाँ पर। ठीक है, अब है कार्यपत्रक नंबर 30।
गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की और निष्कर्ष निकालने की दक्षता इसमें दी हुई है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना, इस पर टिक कर देंगे। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष पुरानी, इस पर टिक कर देंगे। प्रमुख हवेलियों के नाम पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं? जानकारी करके लिखना है। हवेलियों की मोटी मोटी दीवारें जो चूने और रेत की चिनाई से बनी हैं, वे इंसुलेशन का कार्य करती हैं, इसलिए बाहर की सर्दी व गर्मी का असर कम होता है। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। अगला प्रश्न है 7वां। दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान, एक। पैराग्राफ पढ़ेंगे भर करके। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो ये हो गया कार्यपत्रक 30 कंप्लीट। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 31। संदर्भानुसार अभिव्यक्ति दे पाने की। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बच्चे खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं और झंडारोहण हो रहा है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है। इस चित्र में क्या हो रहा है अपने शब्दों में लिखिए। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सभी बालक कतार में खड़े हैं। विशिष्ट अतिथि महोदय झंडारोहण कर रहे हैं। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? नाम लिखिए। तो हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस आदि पर्व मनाए जाते हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं? लिखिए। तो हम विद्यालय की सफाई में सहयोग करते हैं। रंगीन कागज की झंडियाँ और गुब्बारों से विद्यालय को सजाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, कविता, भाषण, नृत्य आदि में भाग लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 32 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाने की। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। जल्दी चलो जिससे वहां पहुंच सकें। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है जल्दी और क्रिया है चलो। सलीम बहुत पढ़ता है, बहुत और पढ़ता। नीता एकदम सच बोलती है। तो यहाँ सच और क्रिया हो गई बोलती। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है। तो बहुत और यहाँ क्रिया हो गई चाहती। सविता बाहर खेल रही है, बाहर और खेल रही है। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सवेरे सवेरे, निरंतर, कब, अभी, कभी कभी। सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है। कमला मेरे घर कभी कभी आती है। अब आप कब आएंगे? नदियाँ निरंतर बहती है। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे कि बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। तो वह पेड़ के नीचे खड़ा है। क्या तुम कल आओगी? भालू ने बहुत सारे फल खाए। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे मैं जरूर यह काम करूँगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वह लड़की बहुत, यहाँ जाएगा हंसी। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। यहाँ धड़ाधड़ लिख देंगे। मीनल बहुत अच्छा गाती है। यहाँ अच्छा यहाँ जाएगा। काले बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं। तो यहाँ जोर से आ जाएगा। पेड़ से पका आम नीचे गिरा, यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 33 शुद्ध लेखन कर पाना। निम्न के शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। पौधा माली है लगा रहा, माली पौधा लगा रहा है। मुझे है आम, खाना आम यह। तो हमने लिखा है यह आम मुझे खाना है। चहचहा है रही चिड़िया, चिड़िया चहचहा रही है। विद्यालय छुट्टी की कल है, कल विद्यालय की छुट्टी है। ऐसा है मदद चाहिए की करनी, ऐसा है कि मदद करनी चाहिए।
दूसरा है दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। दही बहुत खट्टा है, तो ये कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। यहाँ लिख देंगे हम इन दोनों में से छांट करके, यहाँ दे रखें तो हमने शुद्ध वाक्य को यहाँ लिख दिया। सूख गई सूख है रुमाल, तो अशुद्ध वाक्य। हाथी आ रहा है झूमता हुआ, अशुद्ध वाक्य। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, अशुद्ध वाक्य। क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, अशुद्ध वाक्य। ठीक है ना। क्यों ये शुद्ध? क्योंकि यहाँ यह लिखा हुआ है, ये की जगह यहाँ ये क्या, ये सारी पुस्तकें, तो ये आता तो ये शुद्ध वाक्य होता। यहाँ से अनेक गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो गाड़ी लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है ना, गुजरती, और हैं पे बिंदी आना चाहिए था, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। अब है निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ शुद्ध लिखेंगे, मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती है। मैंने आपके लिए फल लाए हैं, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। आकाश पर बादल गरज रहे हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं। फूलों पर तितली मंडरा रही है, फूल पर तितली मंडरा रही है। तितली एक वचन है इसलिए है आएगा, हाँ नहीं आएगा, यहाँ बिंदी नहीं आएगी, ठीक है ना। फूल पर तितली मंडरा रही है। संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। माली, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं? तो एक बच्चा कहता है हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। तो माली कहता है लेकिन बच्चों तुम्हें आम को पत्थर मारकर नहीं तोड़ना चाहिए, पत्थर किसी बच्चे को लग सकता है। तो इस तरह से हमने इस संवाद को पूरा किया है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आप देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 34, प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाएंगे। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, ये उदाहरण दे रखा है। अब यहाँ देखिए, रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, किस किसने प्रतियोगिता में भाग लिया? यहाँ उत्तर है मेरे घर के बाहर खेल का मैदान है, तुम्हारे घर के बाहर क्या है? फिर यहाँ उत्तर है मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो प्रश्न बनेगा तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे? फिर है दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाएंगे। कहाँ हो जा तुम रहे, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर अगला देखिए, तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगी, तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी? बाघ मुर्गा दे रहा है क्या मुर्गा बाघ दे रहा है? आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, क्या आपने उसके साथ मुझे देखा था? अब है प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर यहाँ कहाँ में से क्या आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, वह कहाँ जा रहा। क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, क्यों आ जाएगा, ठीक है। क्या आपका घर जयपुर में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तुम्हारा घर कहाँ है, इसमें से कहाँ आ जाएगा। तुम स्कूल कब जाओगे, यहाँ इसमें से कब आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा हो जाता है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 35, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की दक्षता है इसमें। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन एक शरारती लड़का था, वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था, उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था, रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा, उसे शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी, उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया, पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और रमन के पैर पर चोट से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका और वहीं पर बैठकर रोने लगा। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर अर्थ लिखना है हमको, जैसे बदमाश, बदमाश का मतलब शरारती, तो यहाँ शरारती हम लिखना भूल गए हैं, आप लिख लिए हैं शरारती, ठीक है ना। यहाँ शरारती आ जाएगा, ये अनुच्छेद में भी आया है ये शब्द शरारती। देखिए रमन एक शरारती लड़का था, ये
ये शब्द हमको वहाँ लिखना है। ठीक है। फिर है क्रोध यानी कि गुस्सा, मित्र यानी कि सखा, और हाट यानी कि बाजार। ठीक है। फिर है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर, गाय एक पालतू जानवर है। पत्थर, गणेश ने पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बना दी। दोस्त, विमल और कमल अच्छे दोस्त हैं। गुर्राना, शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनकर जानवर डर गए। गुस्सा, अधिक गुस्सा करने से उसका मुख लाल हो गया। बाजार, कल्पेश बाजार से शर्ट खरीद कर लाया। अब है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए। रमन एक शरारती लड़का था। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये कार्यपत्रक नंबर 35 भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आज हमने आपके साथ में कितने कार्यपत्रक किए हैं बच्चों, आपको पता है? 5 और 5 10 कार्यपत्रक यहाँ कंप्लीट किए हैं, कार्यपत्रक नंबर 26 से लेकर 35 तक। और आगे की वीडियो देखने से पहले बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इसके बाद वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। और इसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।